रात का वक्त। इश्की राजवीर के आने से पहले ही रूम में आकर बेड पर लेट गई, जिससे उसे फिर से राजवीर से डांट नहीं पड़े और इसे एंजॉय करने से न रोके। थोड़ी देर में राजवीर रूम में आया और इश्की को बेड पर आराम से लेटकर फोन यूज करते हुए देखने लगा। ये देखकर राजवीर इश्की के पास आया और बोला, खाना खाया? इश्की बोली, हाँ, लेकिन दवाई नहीं ली, वो आप खिलाओगे? राजवीर एक गहरी सांस लेकर इश्की की दवाई लेकर आया और उसे खिला दी। दवाई खाने के बाद इश्की बोली, आपने मुझे क्यों नहीं बताया था कि आपके चाचा और चाची भी हैं? राजवीर इश्की से बोला, वो आ गए हैं क्या? इश्की बोली, हाँ, आ गए हैं। आप घर पर नहीं थे तो सभी रेस्ट करने रूम में चले गए। आप बताइए, आपने क्यों नहीं बताया? राजवीर बोला, मुझे ध्यान नहीं था, और वैसे भी वो बहुत साल से यूएस में थे और यहाँ कम ही आते थे, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा। और वैसे भी मैंने कब तुम्हें किसी भी फैमिली मेंबर के बारे में बताया है जो इनके बारे में बताता? इश्की खुश होते हुए बोली, वही तो, आपने मुझे किसी के भी बारे में नहीं बताया है, और जब भी कोई आता है तो मुझे सरप्राइज मिल जाता है। लेकिन ये सभी मुझे बहुत अच्छे लगे, और खास करके जिया, वो बहुत प्यारी है। ठीक है, अब सो जाओ, राजवीर इश्की को ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोला, और फिर खुद स्टडी रूम में जाने के लिए मुड़ गया तो इश्की ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे आपके बिना नींद नहीं आती, आप यहाँ आइए और मुझे सुलाइए। राजवीर बोला, कभी कभी मुझे लगता है कि सच में मैंने किसी बच्ची से ही शादी कर ली है, वो भी 3 साल की। इश्की बोली, अच्छा जी, जो सोचना है आपको वो सोचिए। वो कहावत नहीं सुनी है आपने, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तुम मेरी ऐसी गलती हो जिसके लिए मैं कभी भी नहीं पछताने वाला। राजवीर ये बोलते हुए इश्की के ऊपर आ गया और उसे किस करने लगा। इश्की के हाथ भी राजवीर के बालों में चलने लगे। दोनों एक दूसरे को किस करने में खो से गए। थोड़ी देर के बाद राजवीर इश्की के लिप्स को छोड़कर उसकी गर्दन पर आ गया और किस करने लगा कि तभी इश्की बोली, गर्दन पर बाइट मत करिएगा, मुझे कल साड़ी पहननी है, निशान दिखेगा। इश्की की बात सुनकर राजवीर इश्की को किस करना छोड़कर उसे देखने लगा और बोला, तुम रोमांस के बीच में सब सोच कैसे लेती हो? इश्की बोली, बस सोच लेती हूँ। Whatever। राजवीर ये बोलकर इश्की की गर्दन पर फिर से किस करने लगा और अब उसके हाथ इश्की के शरीर पर भी घूमने लगे। थोड़ी देर में राजवीर ने इश्की के टॉप को खोल दिया और फिर से उसे किस करने लगा। इश्की भी राजवीर में खोती जा रही थी। करीब आधे घंटे के बाद जब उसे लगा कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा तो वो रुक गया। अभी इश्की की बॉडी बहुत वीक थी, इसलिए वो उसे हर्ट नहीं कर सकता था। फिर राजवीर इश्की की साइड में लेट गया और उसने इश्की को अपनी बाहों में भर लिया। राजवीर बोला, देखा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं पछताऊंगा। ये सुनकर इश्की राजवीर को घूर कर देखने लगी और बोली, आप बहुत बुरे हैं। ये सुनकर राजवीर बोला, क्यों? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है और अभी से बुरा भी हो गया। ये सुनकर इश्की राजवीर के सीने में छिप कर बोली, मुझे सोना है। राजवीर बोला, सो जाओ। राजवीर स्माइल करते हुए इश्की के सिर को सहलाने लगा। थोड़ी देर में इश्की सो गई। राजवीर ने जब देखा कि इश्की सो गई तो उसने उसे अपने से अलग कर आराम से सुला दिया। अभी भी इश्की ने टॉप नहीं पहना था। राजवीर ने एक नजर उसे देखा और उसके फोरहेड पर किस करके स्टडी रूम में चला गया। सुबह का वक्त। आज हल्दी की रस्म होनी थी, इसलिए इश्की ने पीले कलर की सिल्क साड़ी पहनी थी और उसके साथ कट स्लीव ब्लाउज पहना था। उसके बाल खुले हुए थे और कानों में छोटे से झुमके थे। इश्की आज बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। इश्की मिरर के सामने खड़ी होकर बिंदी लगा रही थी कि तभी राजवीर बाथरूम से बाहर आया और इश्की को एक नजर देखकर कबर्ड की तरफ चला गया। इश्की ने जब राजवीर को देखा तो उसे लगा कि राजवीर उसकी तारीफ करेगा, लेकिन राजवीर तो उसे एक नजर देखकर अपने काम में लग गया। ये देखकर इश्की को गुस्सा आया और वो राजवीर के पास जाकर कमर पर हाथ रखकर बोली, मिस्टर सिंघानिया, क्या आपको अपनी बीवी की तारीफ करना नहीं आता है? या मैं आपको सुंदर ही नहीं लग रही हूँ, जो मेरी तारीफ करना तो दूर की बात, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। इश्की की बात सुनकर राजवीर बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं तो तुम्हारी रोज तारीफ करता हूँ। इश्की गुस्से से बोली, ओ रियली? क्या मैं जान सकती हूँ कि आप ऐसी कौन सी भाषा में मेरी तारीफ करते हैं जो मुझे समझ ही नहीं आती है? और सबसे बड़ी बात,
मुझे सुनाई क्यों नहीं देती? क्या आप म्यूट मोड में मेरी तारीफ करते हो? राजवीर ने इश्की की कमर को पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसे अपने करीब करके बोला, तुम्हारी तारीफ के लिए मुझे शब्दों की क्या जरूरत है? तुम्हारी तारीफ रोज मेरी ये आंखें करती हैं, मेरे दिल की धड़कन करती है। देखो, अभी भी ये तुम्हें देखकर रोज से तेज धड़क रही है। अब बताओ, क्या इस तारीफ को शब्दों की जरूरत है? इश्की तो बस राजवीर की कही हुई बातों में खो सी गई और राजवीर के सवाल पर ना में सिर हिला दिया। इस पर राजीव बोला, तो मिसेस सिंघानिया, अब कोई शिकायत? इश्की बोली, नहीं, लेकिन मैं आपके लिए रेडी हुई थी। एक बार बोल देते कि मैं सुंदर लग रही हूँ तो मैं खुश हो जाती। राजवीर बोला, सुंदर? तुम मुझे जितनी सुंदर लगनी थी लग चुकी हो, लेकिन फिर भी अगर तुम सुनना चाहती हो तो ठीक है। यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। इश्की बोली, अब क्या फायदा, मेरे बोलने के बाद बोल रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि लड़कियों को सबसे ज्यादा अच्छा खुद की तारीफ सुनना लगता है, और जब भी वो रेडी होती हैं तो सामने वाले का फर्ज होता है कि वो उसकी तारीफ करे। राजवीर बोला, ये जरूरी है क्या? अगर किसी दिन लड़की सुंदर न लगे तो भी तारीफ करना होता है क्या? इश्की बोली, नहीं, तब सजेस्ट कर देना चाहिए, लेकिन आपने तो कहा है ना कि मैं आपको हमेशा सुंदर लगती हूँ। राजवीर बोला, हाँ, तो मैं तुम्हारी बात कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जिनकी मिसाल तुम दे रही हो। इश्की बोली, छोड़िए, आपसे बात करना ही बेकार है, हमेशा मुझे अपनी बातों में फंसा देते हैं। मैं जा रही हूँ नीचे, रस्म शुरू होने वाली है। इश्की कहकर बाहर की तरफ जाने लगी। तभी राजवीर की आवाज आई, पहले मेरी बात सुनो। इश्की राजवीर की एक्टिंग करते हुए बोली, मुझे पता है आप क्या कहोगे, ज्यादा चलना मत, इधर उधर मत जाना, ज्यादा मस्ती मत करना, एक जगह पर बैठ जाना, एटसेट्रा एटसेट्रा। यही कहना ना आपको मुझसे? मुझे पता है। राजवीर बोला, हाँ, गुड गर्ल, और मैं नीचे चेक करने आऊंगा। अगर मेरी बात नहीं मानी तो फिर से रूम में बंद कर दूंगा। इश्की बोली, नहीं करूंगी कुछ, जाऊं अब? जाओ, राजवीर बोला। ये सुनकर इश्की नीचे चली गई। नीचे सभी लोग काम में लगे थे। जैसे ही इश्की नीचे आई तो सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। घर में सिर्फ घर वाले और कुछ फैमिली फ्रेंड्स थे। राजवीर ने ज्यादा लोगों को बुलाने से मना कर दिया था, वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। दादी इश्की के पास आकर उसे काजल का टीका लगाकर बोली, कितनी प्यारी लग रही है, कभी कभी साड़ी भी पहन लिया करो, कितनी सुंदर लगती हो साड़ी में। तभी वहां पर कोमल आकर बोली, इश्की, तुमने खुद से साड़ी पहन ली थी? इश्की बोली, हाँ आंटी, वो लास्ट टाइम आपको देखा था ना पहनाते हुए, तो याद था, 2-3 बार गलती हुई, फिर ठीक से पहन लिया। कोमल बोली, चलो, ये अच्छी बात है। उसके बाद वहां पर हल्दी की रस्म शुरू हो गई। तभी मिशा ने सॉन्ग प्ले किया। इश्की सभी चीजों को एंजॉय कर रही थी और साथ ही इस बात का ध्यान भी रख रही थी कि राजवीर उसे ना देख ले। तभी मिशा उसके पास आई और बोली, क्या हुआ है, तू इधर उधर क्या देखे जा रही है? इश्की बोली, राजवीर को देख रही हूँ, अगर उन्होंने देख लिया ना कि मैं खड़ी हूँ और ज्यादा घूम रही हूँ तो वो फिर मुझे नीचे नहीं आने देंगे। मिशा बोली, तो तू ऐसी हरकतें करती ही क्यों है? बैठ जा शांति से एक जगह पर, अपने साथ साथ सभी को डांट खिलवाएगी। मिशा ने यह बोलकर इश्की को एक जगह पर बैठा दिया। हल्दी की और मेहंदी की सभी रस्में हो चुकी थी। इश्की ने भी अपने हाथ में मेहंदी लगाई थी और उसमें राजवीर का नाम लिखवाया था। इश्की मिशा के पास जाकर बोली, तूने मेहंदी क्यों नहीं लगवाई है? मिशा बोली, मुझे इसकी खुशबू पसंद नहीं है। इश्की अपना मुंह बनाकर बोली, हद है यार, तो दुनिया में अनोखी लड़की ही होगी, कितनी अच्छी खुशबू को कह रही है कि पसंद नहीं है। तभी वहां पर मेहर आ गया। वो मिशा और इश्की के पास आकर बोला, गर्ल्स, तुम सभी का ठीक है, पति या बॉयफ्रेंड कितना प्यार करते हैं ये इस मेहंदी के रंग से ही पता चल जाता है, पर हम लड़कों का क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हमें भी ये सब पता चल सके? मेहर की बात सुनकर वहां चाचा आ गए और मेहर के कंधे पर हाथ रखकर बोले, नहीं, हमारे लिए सब नहीं है, हमें तो लड़की प्यार करती है यही बोल दे, यही काफी है, हमारे नसीब में कहां कि हम प्यार को तोल सकें। मेहर बोला, चाचू, आपको नहीं लगता है कि ये अन्याय है? हमें इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। चाचा दुखी होकर बोले, रहने दे बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि आवाज उठाने के चक्कर में मुंह में आवाज ही ना रहे। फिर मेहर बोला, फिर तो आ गया बदलाव। तभी मिशा उससे बोली, आप सबको इतना दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है,
अगर आप चाहें तो आप लोग भी मेहंदी लगा लीजिए अपने हाथ में। अब मेहंदी को थोड़ा ही ना पता है कि उसे लगाने वाले हाथ फीमेल के हैं या मेल के। इश्की मिशा की बात पर गुस्सा होते हुए बोली, सही कहा मिशा ने, तब पता भी चल जाएगा कि हम इतने घंटे कैसे मेहंदी अपने हाथ पर रखते हैं। आप सभी तो 10 मिनट में हटा देंगे हाथ से। मेहर बोला, छोड़ो यार, तुम लड़कियों से कोई नहीं जीत सकता है। फिर वो वहां से चला गया। इश्की बोली, अब मैं भी रूम में जा रही हूँ। अगर राजवीर आ गए और मुझे अभी तक बाहर देखा तो बहुत डांट पड़ेगी। ये बोलकर इश्की अपने रूम की तरफ चली गई। राजवीर जब रूम में आया तो इश्की ने अपना मेहंदी से रंगा हुआ हाथ राजवीर के आगे कर दिया। राजवीर ने थोड़ी कंफ्यूजन में इश्की को देखा और पूछा, क्या ये? इश्की स्माइल करते हुए बोली, मेहंदी, और इस मेहंदी में मैंने आपका नाम लिखवाया है, उसे ढूंढिए। राजवीर बोला, लेकिन इसकी क्या जरूरत है? इश्की जिद करते हुए बोली, जरूरत है, ये गेम तो शादी के टाइम ही होता है, लेकिन आपने कैसे शादी की है पता ही है आपको। कुछ नहीं हो पाया तो कम से कम मुझे इसकी खुशी लेने दीजिए। अब बहस मत कीजिए और नाम ढूंढिए। राजवीर थक हार कर उसकी मेहंदी में अपना नाम ढूंढने लगा। थोड़ी ही देर में राजवीर ने नाम ढूंढ लिया। ये देखकर इश्की ने सैड सा फेस बना लिया। राजवीर उसका सैड फेस देखकर बोला, अब क्या हुआ? मैंने तो नाम ढूंढ लिया। इश्की बोली, हाँ, लेकिन अगर आप नहीं ढूंढ पाते तो आपको मुझे गिफ्ट देना पड़ता। मेरे गिफ्ट का लॉस हो गया। राजवीर बोला, बस इतनी सी बात के लिए सैड हो गई? गिफ्ट मैं वैसे भी दे दूंगा। इश्की खुशी से चहकते हुए बोली, सच्ची? राजवीर बोला, हाँ चलो अब दवाई ले लो और सो जाओ। क्यों रहता है राजवीर अपने परिवार से दूर? आखिर क्या चल रहा है उसके दिमाग में? क्या अब भी है इश्की की जान को खतरा? कैसे निकलेगा राजवीर इस मुसीबत से?